चलिए, अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि बेसिकली जैसे निफ्टी ब्रॉड मार्केट होती है वैसे जैसे निफ्टी ब्रॉड मार्केट का एक अलग सेक्टर होता है, जैसे निफ्टी ब्रॉड मार्केट का एक इंडेक्स होता है, वैसे ही हमारी जितने भी सेक्टर्स हैं उनका भी अपना अपना इंडेक्स होता है। वो आपको इंडेक्स कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ पे सर्च बटन पे जाके सर्च मारना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है, और अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं आपको ये भेज दूँगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है। अब अगर इनको समझें अच्छे से, तो जैसे मेटल है, तो जैसे निफ्टी का ब्रॉड मार्केट है, निफ्टी अगर टॉप 50 कंपनीज मूव करती हैं ऊपर या नीचे तो उनका रिज़ल्ट, उनका जो फ़र्क है वो हमें एक इंडेक्स में दिखता है। वैसे ही अगर मैं मेटल पे क्लिक करूँ तो ये हमारा मेटल का चार्ट है। ठीक है, मेटल का चार्ट है तो दैट मीन्स क्या है कि जितने भी मेटल के अंदर स्टॉक्स हैं, अब मेटल के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं अगर हम एनालाइज करें, तो मेटल के अंदर यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो हैं ये, जैसे VEDL, अपोलो, अदानी एंड टाटा स्टील, NMDC, JSW स्टील, सेल, हिंजिंग, जिंदल स्टील, हिंदाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। तो मेटल सेक्टर में ये स्टॉक्स आते हैं। जब ये स्टॉक्स मूव करते हैं, अगर ये स्टॉक्स ऊपर को मूव करेंगे, ठीक है, इनमें बाइंग चल रही होगी, तो ये जो इंडेक्स है ना, इन सब की कैलकुलेशन के बेसिस पे ये इंडेक्स मूव करेगा। तो हमें जब आप स्टॉक लेते हो ना, तो मैं आपको इस बारे में कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर जिंदल स्टील कभी आपके सामने आ जाए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जिंदल स्टील एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है, और आपको मेटल सेक्टर का इंडेक्स देखना भी ज़रूरी है कि मेटल सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप ब्रॉड मार्केट, निफ्टी ब्रॉड मार्केट देखते हो, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। आप समझो, आपको ये आपको नहीं समझना है कि ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का। आप कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाओ, आप किसी भी यूट्यूबर, किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी इंसान का को अगर फॉलो करते हो, राइट, तो वो इंसान ये चार्ट देखता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्ट्रैटेजी से पहले, लॉजिक्स से पहले मार्केट का बेस क्लियर होना ज़रूरी है, और ये बेसिक्स है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने VEDL में ट्रेड प्लान किया, ठीक है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। पिलानी है तुम्हें पकोड़ियों म्यूट कर दीजिए प्लीज़। कौन खुल्लो नहीं दागो पड़े है। ठीक है, देखो, तो मान लीजिए आपने VEDL में ट्रेड प्लान किया, ठीक है। अब आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि VEDL में आपको प्लान किया, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, दिल में आपको एकदम दिल से ना वो चीज़ों को रटना है आपने, कि VEDL में अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वो मेटल सेक्टर का स्टॉक है। तो और ये बेसिक्स हैं। आपको क्या करना है, मेटल सेक्टर का एक बार चार्ट भी ओपन करके देखना है। अगर मेटल सेक्टर ही साइडवेज है तो VEDL में ट्रेड प्लान करने का कोई मकसद नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें ट्रेड प्लान करने का। ठीक है, अब अगर मैं VDL का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस मूव किया है ऊपर को। ठीक है ना, अगर मैं VDL जैसे आपने इसमें ट्रेड प्लान किया होता, प्राइस यहाँ पे ऊपर को गया है। ठीक है, तो कोई लॉजिक नहीं है इसमें ट्रेड प्लान करने का, क्योंकि अगर ब्रॉड मार्केट साइडवेज है ना, मतलब ब्रॉड मार्केट इन द सेंस कि अगर हम मेटल का जो अभी हम सेक्टर देख रहे थे, ये वाला, ठीक है, तो अगर यही साइडवेज है ना, तो प्रोबेबली आपका जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना एक स्टॉक से, कि वो स्टॉक में आपने ट्रेड लिया और वो एकदम ऊपर चला जाए, वो होगा ही नहीं। एक इंडेक्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उसका चार्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। हमारा सेक्टर वाला इंडेक्स, हमारा जो इंडिकेटर है वो तो बेसिकली बताता है कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, लेकिन वो कैलकुलेट करता है परसेंटेज के बेसिस पे चीज़ों को। परसेंटेज कैलकुलेट करता है, और ये कैलकुलेट करता है कि 10 बजे तक कितना मूव हुआ, 10 बजे के बाद कितना मूव हुआ। निफ्टी की ब्रॉड मार्केट से उसको कंपेयर करता है वो डेटा। वो जो हमारा इंडेक्स है, जो हमारा सेक्टर वाला जो इंडिकेटर है, वो कुछ उस तरह परफॉर्म करता है। लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकता, पैटर्न नहीं दिखा सकता वो इंडेक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इनको भी साथ साथ में एनालाइज करना होता है। एक मिनट रुकना। ना शोर मचाते हैं, चलिए। ठीक है, तो ये मार्केट को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको भी एनालाइज करने का सेम तरीका है जैसे आप ब्रॉड मार्केट को करते हो। ठीक है, ये हमारी पहली कैंडल है, पहली कैंडल का आपने जोन मार्क किया, और जोन में आप देखो कि प्राइस थोड़ा ऊपर क्या था लेकिन दोबारा जोन के अंदर आया।
ठीक है, तो आप ऐसा ट्रेड कर सकते हो कि नहीं यार मेटल सेक्टर में दम नहीं है, आपने VEDL में ट्रेड प्लान किया लेकिन उस सेक्टर में इतना दम नहीं है, वो मूवमेंट हमें नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए, तो इसीलिए आपका ट्रेड लेते ही आपको लॉसेस होते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की, तो क्या प्राइवेट बैंक में मूवमेंट था, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या एनालाइज कर सकते हो, ये जो पहली कैंडल का आपने हाई लो मार्क किया, प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर गया लेकिन फिर साइडवेज हो गया। तो अगर यहाँ पे आप एक्सिस बैंक या कोई HDFC बैंक ऐसे किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो वो आपको लॉस देता है ना, क्योंकि ब्रॉड मार्केट उस तरह डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए निफ्टी के डायरेक्शन एनालाइज करना, उसके सेक्टर्स के डायरेक्शन एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं, NSE की वेबसाइट्स पे जाते हैं, ठीक है, जैसे वो एग्जांपल NSE की वेबसाइट पे जाएंगे, मार्केट डेटा पे जाएंगे, ठीक है, और मार्केट डेटा में जाने के बाद वो इंडाइसिस पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके एक हमें ऑप्शन करते हैं लोग, यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं कुछ इस तरह, जाके सेक्टर इंडाइसिस देखते हैं और देखते हैं अरे कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है। तो कभी कभी उनको जैसे एग्जांपल के लिए बैंक दिखेगा कि बैंक मूव किया 0.46%, मतलब सबसे ऊपर बैंक दिखेगा, ये ग्रीन कलर में दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो लोगों को लगता है अरे यार निफ्टी जो है बैंक है ना सबसे ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। ये डेटा आपको सिर्फ परसेंटेज बताता है, और ये जो परसेंटेज भी आपको बताता है वो परसेंटेज आपको कहाँ से बताता है, पिछले दिन की क्लोजिंग से परसेंटेज बताता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी किसी इंडेक्स ने 1% गैप अप दे दिया, तो वो यहाँ आपको ऑलरेडी 1% दिखाएगा मूव किया हुआ। तो और 1% अगर वो ऑलरेडी मूव कर चुका है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना उस चीज़ का, 1% के बाद मूव कर रहा हो तो कहीं ना कहीं हम उसका लॉजिक समझ सकते हैं। तो ये यहाँ से डेटा देखना बिल्कुल गलत है। NSE की वेबसाइट पे ये सिर्फ आपको परसेंटेज में डेटा दिखाता है। देखो आपको जब ट्रेडिंग करनी है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि यहाँ से डेटा देखना हमें बंद करना है, ठीक है। ये आपको गलत डेटा दिखाता है, ये आपको सिर्फ परसेंटेज में डेटा दिखाता है, हमें परसेंटेज पे बिलीव नहीं करना है, हमें बिलीव करना है प्राइस एक्शन पे कि क्या कोई इंडेक्स सेम डायरेक्शन में सीधा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये डेटा बिल्कुल गलत है, परसेंटेज वाइज ये डेटा बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ इस बेसिस पे आप ट्रेड्स अपने नहीं प्लान कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई भी यूट्यूबर है कोई भी, वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेटल पे जाओ, आपको यहाँ पे मेटल पे क्लिक करोगे जो सेक्टर सबसे ऊपर है, स्टॉक ऊपर है, उसको आप ट्रेड कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो हमें डीपली एनालाइज करना होता है कि कौन सा सेक्टर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारा इंडिकेटर भी वैसे हेल्प करता है उस चीज़ में, लेकिन प्राइसिंग इंडिकेटर्स का डायरेक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो अब बैंक निफ्टी को अगर मुझे एनालाइज करना है तो ये रहा पहला जोन, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके प्राइस थोड़ा सा ऊपर आया लेकिन उसके बाद फिर साइडवेज हो गया। तो अब आप नहीं कर सकते ऐसे सेक्टर्स में ट्रेड। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट में अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ, ये रहा हमारा 9 बज के पहली कैंडल, हमारी 9 बज के, ये ना आज की कैंडल 21 अगस्त। तो यहाँ पे आप एनालाइज करो, ये रही मार्केट, ठीक है। अब इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, जो लगातार ऐसे ग्रीन जा रहा है ना वो इंडेक्स, वो ट्रेडेबल इंडेक्स होता है, जो बाद में ऐसे नीचे आया तो आप इसके स्टॉक्स में बाद में नीचे की एंट्री पे प्लान कर सकते हो। ये होता है कैप, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको उसको चैट एनालाइज करना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी मार्केट, कैपिटल मार्केट में जो भी स्टॉक्स हैं उसके इंडेक्स जो हैं वो कैसे मूव कर रहा है। अगर हम बात करें रियलिटी की, तो क्या रियलिटी ने मूव किया, ये रही पहली कैंडल, अगर मैं पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करूँ कुछ इस तरह, तो प्राइस साइडवेज है, आप नहीं कर सकते हो ऐसे जोन में ट्रेड, ठीक है। उनकी बातों में नहीं आना है, जो आप अगर आपको आज के बाद रील दिखे जो कहें NSE की वेबसाइट पे जाके मैंने ये देख लिया वो देख लिया, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो हर कोई करोड़पति बैठा होता, अगर NSE की वेबसाइट पे जाके सीधा परसेंटेज वाइज चीज़ों को देखना हो, नहीं गलत है ये, हमें प्राइस एक्शन इनके इंडेक्स भी देखने होते हैं। अगर मैं डिफेंस की बात करूँ, तो इसकी जो पहली कैंडल बनी है यहाँ पे बनी है, ये रही 9/15 की, अगर मैं इसका हाई लो मार्क करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मूवमेंट मिला है, मतलब यहाँ पे ट्रेड प्लान हो सकता था, अगर कोई एक आधा स्टॉक हमें दिखता तो डेफिनेटली इस जोन में हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो हम सारे सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे। अब एनर्जी सेक्टर देखो, ये रहा 9/15, यहाँ पे मैंने, ये रहा आज का पहली कैंडल का जोन, और उसके बाद देखो मूवमेंट, क्या मूवमेंट आया, और जब ये मूवमेंट आ रहा था ना तो आज मैंने अपना ट्रेड प्लान किया और आज मेरा 8,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने एनर्जी सेक्टर में स्टॉक में ट्रेड किया, और एनर्जी सेक्टर का कुछ स्टॉक पकड़ा और उसी में मैंने ट्रेड प्लान किया। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्शन दिख रही थी, ठीक है। हिटाची को सब टीम हाँ, मैंने उस पर ट्रेड किया आज, ठीक है।
ये तरीका होता है एनालाइज करने का। आपके जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, कुछ कोई भी हैं जिनको आप फॉलो करते हो ना, अगर कोई आपको लॉजिक्स और प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा है ना, तो आपको उस पर बिलीव करना है कि प्रैक्टिकल बातें क्या होती है, मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। आपने टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे जो आपको इमीडिएटली बताते हैं कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, ठीक है, बिना किसी लॉजिक के, और आप आंखें बंद करके उन पे बिलीव करते हो। गलत है। जब तक आप खुद नहीं समझोगे ना कि मार्केट चलती कैसे है, तब तक आपको कॉन्फिडेंस, देखो सीधी सी बात है, डिपेंडेंट होना है अपने आप पे, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होना है कि मुझे पता है मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। आप ज़िंदगी भर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप मुझ पे भी ज़िंदगी भर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मैं आपका आज हाथ पकड़ सकता हूँ, मैं आपका 10 दिन तक हाथ पकड़ सकता हूँ, 1 महीना 2 महीना हाथ पकड़ सकता हूँ, लेकिन एक टाइम पर मुझे आपका हाथ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगेगा कि आप रेडी हो गए हो, मुझे आपका हाथ छोड़ना पड़ेगा और किसी और का हाथ पकड़ना पड़ेगा उसको सिखाने के लिए। लेकिन आपको खुद डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आपको मुझ पे भी इतना डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। और ये एनालिस कब आएगा? जब आप खुद बैठोगे मार्केट में, जब रोज़ इन चार्ट्स को एनालाइज करोगे, जब रोज़ रात को 12-12 1-1 बजे तक बैठोगे, इन चार्ट्स को एनालाइज करोगे, समझोगे इन पैटर्न्स को, तो आपको पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। तो एनर्जी सेक्टर में मैंने भैया ऐसा। मार्केट बंद होने के बाद में चैट ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन when the market is going on the running we will confuse about it. इट टेक्स टाइम सर, एवरीथिंग टेक्स टाइम। आप एक एक दिन में चीज़ों को नहीं एकदम पकड़ सकते हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। मुझे ये जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ ना, व्हेन आई लॉस्ट माई मनी इन द मार्केट, जब मैंने अपना नुकसान कर दिया था ना 15-20 लाख रुपए, तब मुझे समझ आया कि ये कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आई डोंट वांट कि आप लोगों के लॉसेस हो, आई डोंट वांट कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए या आप कहीं और से गलत चीज़ें सीखो, ठीक है, या कहीं से आप शॉर्टकट्स आइडेंटिफाई करो, आपको कॉल्स आएँ कि सर हम आपको टिप्स देंगे, ये ले लो वो ले लो। मैं नहीं चाहता ये हो। मैं चाहता हूँ कि आप इतना क्लियर रहो अपनी चीज़ों को कि कल को अगर आपको कॉल आए, कोई आपको बोले कि ठीक है स्टॉक में ट्रेड ले लो, तो आप फटाफट उस स्टॉक का इंडेक्स ओपन करो और देखो कि उस इंडेक्स की क्या मूवमेंट है, और आप उसको चैलेंज करो। आप उसको चैलेंज करो कि नहीं, जो आपने मुझे स्टॉक दिया है मूव करने के लिए, वो मूव कर ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूँ। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपने आप में, ठीक है। तो अब मैं अगर एक चीज़ पर्सनली बताऊँ, मुझे बहुत सारे, मेरा नंबर तो ऑलरेडी, मैं स्टॉक मार्केट में हूँ तो मेरा नंबर तो ऑलरेडी लीक है, तो मुझे दिन के 3 कॉल्स आते हैं। सर हम आपको, हम सेबी रजिस्टर्ड है, हम आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे, हम सेबी रजिस्टर्ड है, हम टिप्स प्रोवाइड करेंगे। तो मैं उनको जनरली बोलता हूँ कि ठीक है आप बताओ कि कौन सा स्टॉक दोगे। तो मुझे जो स्टॉक रिकमेंड करता है, मैं उनको पर्सनली ना टेक्स्ट करता हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये स्टॉक मूव नहीं करेगा। और फिर जब वो मूव नहीं करता है, फिर वो मुझे बैक कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर आपको कैसे पता कि नहीं करेगा, ठीक है। फिर मैं उनको बताता हूँ मुझे 7 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है, और ऐसे मेरे 4 स्टूडेंट्स बन गए हैं, और वो मुझसे सीखते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में बिल्ड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका परसेंटेज दिख रहा है, आप एनएससी की वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है। लोग एनएससी की वेबसाइट, अब मुझे लोग कमेंट करते हैं जब मैं बताता हूँ कि मेरा सेक्टर इंडेक्स वाला एक इंडिकेटर है, वो हमें ये बताता है कि कौन से इंडेक्स में कौन से इंडेक्स, कौन सा सेक्टर है जो मूव कर रहा है, तो नीचे कमेंट्स आते हैं। तो ये चीज़ तो फ्री में मिलती है एनएससी के डेटा पे, ठीक है। एनएससी के डेटा पे फ्री मिल रहा होता तो हर कोई करोड़पति बैठा होता आज। सभी ने आज ही अपनी एक रिपोर्ट डाली है जिसमें अराउंड 96,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है इस बार रिटेलर्स को, अप्रैल से लेके अब तक 96,000 करोड़ का, ठीक है। 88% 89% जो है लॉसेस में है। आई एम सॉरी। तो क्यों फिर, अगर इतना ही पैसा लॉस्ट करना है तो इतना एनएससी आसान है, तो आप एनएससी से जाके कर लो ना, क्यों नहीं पैसा कमा पा रहे। गलत इन्फॉर्मेशन है। इंडेक्स देखना बहुत ज़रूरी है, ब्रॉड मार्केट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस देखो साइड, अब आप अगर सारे चार्ट्स को कंपेयर करो जितने भी हमने देखे हैं, तो सिर्फ एनर्जी था जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बाकी तो सारे साइडवेज ही थे ना। और कि हमें पता है ये मार्केट, हमें लेट मार्केट बाद में देख रहे हैं ना, लेकिन ये चीज़ें आप एनालाइज करोगे, आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, फिर आप एनालाइज करोगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल की, तो ये रहा पहला हमारा पहली कैंडल का हाई लो, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया लेकिन वन वे डायरेक्शन नहीं गया, सीधा क्या हो गया, मूव कर गया, ऊपर को रिवर्स कर गया। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमारा जो इंडिकेटर है, जो हमारा ये वाला इंडिकेटर है सेक्टर स्ट्रेंथ वाला, ये क्यों अलग है एनएससी की वेबसाइट से, ठीक है। ये इसको सेटिंग्स में लगाता हूँ मैं, और इसको मैं टॉप राइट करता हूँ। ये इसके पीछे का लॉजिक से ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी मैं बस ये समझाऊंगा कि क्यों डिफरेंट है। क्योंकि हमारा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल की, तो हमारा ये जो डेटा है ना, ये इसके पीछे के लॉजिक्स ये हैं कि ये सबसे पहले ये कैलकुलेट करता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल 10 बजे तक कितना मूव किया।
तो ये पहले ये कैलकुलेट करता है इसके पीछे अगर मैं लॉजिक्स, तो वो 10 बजे तक कैलकुलेट करता है और फिर 10 बजे के बाद कैलकुलेट करता है कि कितना परसेंट मूव हो रहा है। और यहाँ पे ये जो कैलकुलेट होता है इनके पीछे जितने भी लॉजिक्स कैलकुलेट हो रहे हैं वो ओपन से कैलकुलेट होते हैं। जब एक कैंडल कैंडल ओपन होती है ना आज, वो ओपन से कैलकुलेट करता है कि कितना मूव हुआ है, ना कि वो ये कैलकुलेट करता है कि पिछले दिन की क्लोजिंग से कैलकुलेट। एनएससी की डेटा पे आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी ना, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, ये हो गया, म्यूट कर दीजिए प्लीज़, है ना, अनम्यूट मत करिए प्लीज़, थैंक यू। डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, मुझे नहीं, सबको डिस्टर्बेंस होती है, मतलब सब कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं तो लोगों का ध्यान एकदम भटकता है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा प्लीज़ इस चीज़ को लेकर थोड़ा सिंसियर हो जाएं, जब आपको बात करनी होगी अनम्यूट करना, वरना प्लीज़, ठीक है। चलिए, तो हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं सेक्टर इंडेक्सेस की बात करूँ, तो अगर ऑटो है तो ये अब पिछले दिन की क्लोजिंग से आज जो ओपन हो रहा है उसकी परसेंटेज को भी इंक्लूड करके आपको परसेंटेज बताते हैं, और हमें उस परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं दो तीन यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई सेक्टर दिखे, एक मिनट, कोई अगर सेक्टर दिखे तो मैं अगर उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से, अगर कोई आज ऐसा गैप डाउन गैप अप वाला कोई सेक्टर था, नहीं आज के दिन में तो कोई नहीं था, लेकिन कोई पिछला डेटा देखते हैं, एक मिनट। जैसे एग्जांपल, मुझे इसको हाइड करता हूँ थोड़ी देर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस चीज़ के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई ना 18 अगस्त को, वो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, और कैंडल जो ओपन हुई है वो यहाँ पे ओपन हुई है इस जगह। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा गैप दिख रहा है, ठीक है। ये जो गैप है पिछले दिन की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग का, अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ, यहाँ से यहाँ परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ, तो ये 0.26% है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 0.26%, पिछले दिन की क्लोजिंग और आज की जो अगर ओपन है तो ये 0.26% है। तो एनएससी का डेटा आपको क्या करता है, पिछले दिन की क्लोजिंग का और आज जब कैंडल ओपन हुई है वो जो परसेंटेज है ना वो भी इंक्लूड करके देता है। और हमें उस परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब वो परसेंटेज बन रही थी ना, जब गैप अप गैप डाउन हुआ, तब हम मार्केट में आए भी नहीं थे, तब हमारा स्टॉक मार्केट शुरू भी नहीं हुआ था, ये सारा प्री ओपन मार्केट में होता है और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो इंडिकेटर है वो क्यों हेल्प करता है हमें, किस चीज़ में हेल्प करता है हमें, हमें ये जो डेटा आपको शो होता है ना, ये कैलकुलेट, इसके पीछे जो लॉजिक्स कैलकुलेट हो रहे हैं वो कैंडल की ओपनिंग से कैलकुलेट करता है और ओपन से बताता है सबको। मतलब इसने क्या किया है, सबको एक इक्वल वेटेज दिया है। सबसे पहले सबको ओपन से कैलकुलेट करता है कि ओपन के बाद कितना परसेंटेज मूव कर रहा है। मान लो कोई 1% मूव कर गया गैप अप में, कोई दो गैप डाउन गैप अप में, कोई 2% मूव कर गया, कोई 3% मूव कर गया, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कि ये हमारा इंडिकेटर क्या करता है, वो गैप अप को तो अवॉइड ही कर देता है, और जो ओपन है वो ओपन से कैलकुलेट करता है चीज़ों को, ताकि सबको सारे सेक्टर्स को एक इक्वल इंपॉर्टेंस मिले और हमें एग्जैक्टली पता चले टोटल शुरुआत। मतलब हमारी जो शुरुआत होती है 9:15 से होती है, एनएससी की डेटा की जो शुरुआत होती है वो 9 बजे से होती है, ठीक है। तो हमें 9:15 से मतलब है और 9:15 से वो कैलकुलेट करता है, इसीलिए फ़र्क है, ठीक है। तो ये डेटा सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कभी ये दिखे कि मेटल सेक्टर बूम कर रहा है, तो आपको आंखें बंद करके मेटल पे भरोसा नहीं करना है कि मेटल सेक्टर बूम कर रहा है तो मैं मेटल, आपको इसके इंडेक्स देखने ज़रूरी है। आपको मेटल का इंडेक्स देखना है और आपको ये देखना है कि अगर मेटल सबसे ऊपर है, क्योंकि ये परसेंटेज वाइज ऊपर बताएगा। हमारी स्कोरिंग सिस्टम है, हम 10 बजे से के 10 बजे तक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। हम 10 बजे तक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि 10 बजे तक इंडेक्स कितना मूव किया, फिर 10 बजे के बाद कैसे मूव कर रहा है। तो 10 बजे तक क्या था, यहाँ से यहाँ अगर मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ से ओपन से, ठीक है, यहाँ ओपन है, जहाँ से ओपन होता है ना वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 10 बजे तक ये मूव किया होगा कुछ इतना, 0.45 मेटल, ठीक है। और 10 बजे के बाद ये साइडवेज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी 0.45% से नीचे रहा होगा 10 बजे तक, इसीलिए वो नंबर 2 पे है। प्राइवेट बैंक 0.45 से परसेंट से नीचे रहा होगा, इसलिए वो नंबर 3 पे है, ठीक है। तो हम ओपन से कैलकुलेट करते हैं ताकि सबको पहले सबको बराबरी का मौका मिले अपने आप को दिखाने का कि किस में दम है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज 10 बजे के बाद कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.45% है मेटल, और अगर मैं यहाँ पे सेक्टर लगाऊँ और अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो 10 बजे तक ये कितना मूव किया था, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। 10 कहाँ बज रहे हैं, यहाँ 10, तो यहाँ पे 10 बजे तक 0.2% मूव किया था सिर्फ ये ओपन से, ये रहा हमारा ओपन, ठीक है, 0.24, इसीलिए ये नंबर 3 पे है एनर्जी,
ठीक है। लेकिन उसके बाद आप ये देखो कि आपको मेटल सेक्टर ऊपर दिख रहा है क्योंकि वो 0.45% था, परसेंटेज वाइज ऊपर दिखता है। लेकिन आपको किस चीज़ पे बिलीव करना है, आपको अगर ये इंडेक्स दिख गया ना तो आपको एक बार इस इंडेक्स को ओपन करके देख लेना कि इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है। अगर ये वन वे मूव करता जाएगा ना तो ये एक अच्छा हेल्थी इंडेक्स है, अगर ये 1 से लेकर 5 के बीच में। लेकिन इसका ये मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके नहीं एनालाइज कर सकते परसेंटेज वैसे, यहाँ पे ये सिर्फ परसेंट, ये डेटा बस बता रहा है आपको, हमें प्राइस एक्शन से मतलब है। ठीक है, तो ये आज की एक लर्निंग ये थी कि अगर आपको सेक्टर्स दिख रहे हैं तो इसका ज़रूरी मतलब नहीं कि वो सेक्टर मूव कर रहा है, आपको उस सेक्टर का इंडेक्स देखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ब्रॉड मार्केट देखते हैं वैसे इंडेक्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक आज इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके लिए आज ये पहला टॉपिक होगा कि यार ये तो हमें पहले बताया नहीं गया था। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे मार्केट के सिनेरियो से मैंने नहीं बताए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम स्कूल में थे तो पहले हमें नर्सरी एलकेजी यूकेजी में ABCD सिखाया जाता था, फिर वर्डिंग सिस्टम सिखाया जाता था, फिर जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती थी ना तो हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे आते थे। फिर उसके बाद जब हम 11th 12th में आए, कॉमर्स मिला, साइंस मिला, नॉन मेडिकल मेडिकल मिला, फिर थोड़ा आगे आए M.Com B.Com, सारी अलग अलग चीज़ें हैं ना। ग्रेजुएशन में कोई डॉक्टर की तरफ जा रहा है, कोई इंजीनियर, तो एक कुछ नॉलेज एक ही बार में, हम जब बच्चे थे तो एक ही चीज़ थोड़ी ना डाल दी गई थी दिमाग में सब कुछ, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ तो मुझे इतना पता है एग्जैक्टली कि कब कौन से टाइम पे आपको क्या चीज़ बतानी है। एक जो मेंटोर होता है, एक जो लोगों को सिखाता है, उसको सामने वाले को ऑब्जर्व करता है वो सबसे पहले। और मैंने जब आप लोगों को ऑब्जर्व किया मुझे पता है कि अभी आप लर्निंग, अभी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं थे तब। और जब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं थे ना तो मुझे ये सारी चीज़ें बतानी सही नहीं लगी, मुझे लगा कि यार ये चीज़ें भी देखने लग जाओगे तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि कोई भी सारे इंडेक्स साइडवेज थे इसीलिए ट्रेड नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये जितने भी हैं ये धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। मार्केट में हर दिन नया कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो इंडेक्स देखने ज़रूरी हैं, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो इंडेक्स देखना ज़रूरी है। ब्रॉड मार्केट किस तरह, क्या डायरेक्शन है ब्रॉड मार्केट की, देखनी ज़रूरी है। ठीक है, ये डेटा आपको हेल्प करता है डेफिनेटली कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट है, कौन से बुलिश है, कौन से बियरिश है। NEC के डेटा से ज़्यादा एक्यूरेट ये हमें डेटा दिखाता है। ये हमें सेक्टर रोटेशन दिखाता है कि कौन से सेक्टर में पहले पैसा फ्लो हो रहा था, फिर किस में फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन साथ में इंडेक्स देखने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मार्केट में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो ये जितने भी हैं इनको आप कहीं पे लिख सकते हो या कहीं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ताकि अब 1 क्लिक पे आप पता करो। अब यहाँ पे एक और सेक्टर देख लेते हैं नीचे जो FMCG था। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ FMCG सेक्टर की, ठीक है, तो ये रही पहली कंडी। ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स जब नीचे आ रहा था ना, 1 वे डायरेक्शन दे रहा था, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। FMCG के स्टॉक्स आपको याद होने चाहिए, FMCG सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं। और अगर आपको कैसा पता चले, आप सेक्टर इंडेक्सेस में जाओगे, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप FMCG पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेंगे कि FMCG के कौन कौन से स्टॉक्स हैं। नेस्ले है, यूनाइटेड डाबर है, तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा स्टॉक कौन सा है। आप याद भी नहीं करना तो आप इसको अपना स्टार मार्क करके रख सकते हो इसको ना, ताकि आप 1 क्लिक में इस चार्ट को ओपन कर पाओ और आप देख पाओ कि कौन सा सेक्टर है, उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक है। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये इंडेक्स देखना। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ कि ये जो, अब यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ हमारे डेटा से, अब यहाँ पे देखो ये हमारा चार्ट है और ये NSE का डेटा है। ठीक है, ये जो चार्ट है NSE का डेटा है। NSE के डेटा में मेटल सबसे ऊपर था, हमारे इसमें भी मेटल सबसे ऊपर है। बैंक निफ्टी नंबर 2 पे था, लेकिन यहाँ पे भी बैंक निफ्टी नंबर 2 पे है। यहाँ पे बैंक निफ्टी तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे हमारा भी यहाँ पे प्राइवेट बैंक दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे बैंक निफ्टी दूसरे नंबर पे है। तो डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे बैंक निफ्टी तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे प्राइवेट बैंक तीसरे नंबर पे है। मतलब यहाँ पे ये जो ऐसे परसेंटेज आपको शो कर रहे हैं, हमारे डेटा में कैलकुलेशन थोड़ी अलग है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चौथे नंबर पे कैपिटल मार्केट है। ऑल्दो हमने हमारी इंडेक्स में भी कैपिटल मार्केट ऐड नहीं किया है, हम इसको जल्दी ऐड करने वाले हैं अगले अपडेट में, कि कैपिटल मार्केट में जैसे आपका ये एंजल वन हो गया, CDSL हो गया, ग्रो हो गया, ठीक है, वो वाले स्टॉक्स आते हैं, तो वो हम जल्दी इसमें ऐड करने वाले हैं। अगर आप रियलिटी देखो, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे रियलिटी है। ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन हमारा रियलिटी कहाँ है, हमारा रियलिटी 9th नंबर पे है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में पहले पैसा फ्लो हो रहा था, लेकिन बाद में पैसा फ्लो होना बंद हो गया, तो हमारे इंडिकेटर ने क्या किया, उसको नीचे कर दिया कि अब रियलिटी में पैसा नहीं फ्लो हो रहा है।
ठीक है। अगर हम यहाँ रियलिटी का चार्ट ओपन करें और इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे ये जो टाइम है ना, ये आप लगाओ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स पहले डेटा। ठीक है, तो 8 8 मिनट पहले क्या हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो दैट मीन्स 8 मिनट पहले प्राइस यहाँ से जब 8 मिनट 8 कैंडल्स पहले जब प्राइस यहाँ से नीचे आया ना, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये पहले बुलिश दिखा रहा था। बुलिश इसलिए दिखा रहा था क्योंकि प्राइस पहले कुछ इस मूवमेंट में था, ओपन से कैंडल की ये जो ओपन है ना, ओपन से थोड़ा ऊपर था, तो इसलिए बुलिश दिखा रहा था। लेकिन जब ये ओपन कैंडल का ये जो ओपन है, ओपन से भी नीचे आया, तो इसने क्या किया, यहाँ से इसको नीचे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हमें सेक्टर रोटेशन पता चलती है कि कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा बियरिश है, और किस में आप मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जब इसने नीचे जंप मारा था 8 कैंडल्स पहले, तो पहले ये ग्रीन था, ग्रीन इसलिए था क्योंकि इस जोन में था। जब ये नीचे आया ना, तो इसने क्या किया, ब्लैंक कर दिया कि अब इसमें पैसा नहीं लग रहा है। अब ये अगर यहाँ से नीचे नीचे आता रहता ना, तो फिर यहाँ से रेड की जगह, ग्रीन की जगह रेड कैंडल्स बननी शुरू हो जाती जब ये नीचे नीचे आता। तो अगर हम 2 3 और सेक्टर एनालाइज करें, जैसे हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस तो मूव करें, सीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीमेंट यहाँ पे कहाँ पे है, इस एनएससी की वेबसाइट में सीमेंट कहाँ है, सीमेंट है आपका, सीमेंट क्यों नहीं दिख रहा मुझे, ये रहा। ठीक है, एनएससी के डेटा में सीमेंट 0% है। ठीक है, मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया, ऐसे आ रहा है। और क्यों, क्योंकि एनएससी क्या कैलकुलेट करता है, ठीक है, यहाँ से देखो एनएससी कैसे कैलकुलेट करता है इसको, एनएससी इसको कैलकुलेट करता है जैसे ये है ना पिछले दिन की क्लोजिंग। ठीक है, तो ये पिछले दिन की क्लोजिंग थी, ये 3:05 10:15, हाँ, इस कुछ इस लेवल पे पिछले दिन की क्लोजिंग थी, 3:30 3:25, ये रहा। ठीक है, ये रही। तो पिछले दिन की क्लोजिंग कुछ इस लेवल पे थी, 3:25, आप नीचे टाइम देख रहे हो। ठीक है, लेकिन प्राइस आज क्या हुआ, सेम लेवल पे प्राइस दोबारा आके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या किया, एन एस सी की वेबसाइट ने इसको 0.0% दिया। अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे, बैक पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीमेंट, अगर मैं सीमेंट की बात करूँ, तो सीमेंट आपको देखो 0% दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा शो हो रहा है ये तो यहाँ, लेकिन हमें सीमेंट सेक्टर ने क्या दिखाया था, पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन 3 कैंडल्स यहाँ पे इसने क्या दिखाया, मतलब कैंडल्स नहीं है बाहर से, ये आपको ग्रीन दिखाया। और ग्रीन क्यों दिखाया, हम ग्रीन तब कैलकुलेट करते हैं जब आज की ओपन से प्राइस ऊपर चला जाए। तो आज का ओपन क्या था, ये था। ठीक है, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई आज की। ठीक है, और आप देखो जब प्राइस आज के ओपन से ऊपर गया ना, तो यहाँ पे इसने क्या दिखाया, ग्रीन बनाना शुरू किया, एक बुलिशनेस दिखानी शुरू की कि इसमें पैसा आ रहा है। और पैसा देखो रिवॉल्व हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन बार्स बनने शुरू हुए। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये इसको सेक्टर रोटेशन का नाम मैं ज़्यादा देता हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे रोटेट हो रहा है पैसा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर रोटेशन देखना। और जो आपको एनएससी क्या, मनी कंट्रोल क्या, जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट से कहीं नहीं दिखेगा, इसके पीछे एक ट्रेडर ही अपना दिमाग लगा सकता है। ठीक है, जो ट्रेडर करता है, जिसको मार्केट की नॉलेज है, जो हमेशा से मार्केट के साथ खेलता आया है, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कि जैसे मार्केट रिएक्ट कैसे करती है, उस बेसिस पे ये डेटा बनता है। ठीक है, तो टॉपिक आज का यही था कि आपको ब्रॉड मार्केट को देखना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके इंडेक्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो काम है ये एक दिन में आप नहीं सीखोगे, ये काम आपको लग जाएंगे महीनों, 1 महीना 2 महीना 3 4 10 महीने लग जाएंगे जब आप इनको परफेक्टली एनालाइज करना सीखोगे। फिर आप पैसा कमाना सीखोगे, वरना तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। आप कोई भी इंडिकेटर, चाहे मेरा इंडिकेटर हो, ठीक है, आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता जब तक आप मार्केट के बेसिक्स नहीं समझोगे। ये स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँ कि यार वो सेक्टर मूव कर रहा है, स्टॉक मूव कर रहा है, तो आपको ये देखना है, नहीं, ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। जब आप ए बी सी डी सीखते हो ना, तो ये ए बी सी डी सीख रहे हो आप, ये मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड मार्केट्स को देखना। ठीक है, ये देखोगे तो प्रॉफिटेबल 100%, मतलब कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, एक दिन ज़रूर आएगा कि हो जाओगे प्रॉफिटेबल। लेकिन बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, आपने देखा होगा कि मुझे जो लोगों के टेक्स्ट आते हैं कि सर हमें तो ट्रेड नहीं मिला, हमें ट्रेड मिल ही नहीं रहा, है ना। और तो आपको कैसे ट्रेड मिल गया, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने इसलिए आइडेंटिफाई किया क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है कि सेक्टर्स को भी देखना ज़रूरी है, इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, इनका ग्राफ देखना भी ज़रूरी है। एक हमें सेक्टर रोटेशन दिखाता है जो कि ज़रूरी है, और आपको उसके ग्राफ देखने भी बहुत ज़रूरी हैं साथ में। कोई भी शॉर्टकट आपको पैसा नहीं कमा के दे सकता, मार्केट में आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एनालाइज करना ज़रूरी है, सारे सेक्टर्स को। ठीक है, इसके अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको इसकी लिस्ट भी दे दूँगा।
ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकना, इसको मैं ऑफ करता हूँ।